चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के वादे किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र व कांग्रेस पार्टी की गृह लक्ष्मी योजना के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी। सरकार बनने के बाद कैसे मिलेगा आमजनों को योजनाओं का लाभ? कांग्रेस देगी महिलाओं को 15,000 रुपये सालाना। कांग्रेस की सरकार बनने पर चलेगी छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना। ये दीपावली छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को 15,000 रुपये वार्षिक देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज देवारी के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ में माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहे। जिस तरह से माता लक्ष्मी 5 साल तक छत्तीसगढ़ के जन जन में अपना आशीर्वाद दी है, इस बार कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी अधिकृत घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, जैसे किसानों की फिर से कर्ज माफी, जातीय जनगणना, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 17.5 लाख आवास, तेंदुपत्ता संग्राहक को 4,000 रुपये सालाना बोनस, लघु वनोपज की एमएसपी पर 10 रुपये अतिरिक्त मिलेगी। सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज में केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन, गरीबों को 10 लाख और अन्य को 5 लाख रुपये तक इलाज मुफ्त। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर न्याय योजना की राशि अब 10,000 रुपये, गैस सिलेंडर रिलीफ करने पर 509 रुपये की सब्सिडी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री। महिला स्व सहायता समूह व सक्षम योजना के अंतर्गत लिए गए कर्ज माफ। आने वाले समय में 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना। सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अपग्रेड किया जाएगा। सड़क एक्सीडेंट पर निःशुल्क इलाज। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के बकाया कर्ज माफी किया जाएगा और राज्य के किसानों से तिवारा समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। चुनावी सरगर्मी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र चर्चा का विषय बना हुआ। हमारे विशेष प्रतिनिधि अनूप तिवारी ने संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला से बात की, जिस पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट रायपुर से असल बात न्यूज के लिए अनु साहू की रिपोर्ट। किस तरह से देखते हैं आप सुशासन की सरकार के आप लोग दावे कर रहे हैं, तो किस तरह से? देखिए, 15 साल के कुशासन, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार के बाद में छत्तीसगढ़ की जनता को एक ऐसी सरकार मिली जो सेवा, जतन, सुशासन जिसका मूल उद्देश्य है। हमारी सरकार बनने के पहले घंटे से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का जो काम शुरू किया था, वो आज दिनांक तक अनवरत रूप से चालू है। किसानों का कर्जा माफ करना हो, या देश में ऐसा अकेला राज्य है छत्तीसगढ़ जहाँ किसानों को न सिर्फ समर्थन मूल्य में उनकी उपज खरीदी जाती है, बल्कि उनको इनपुट सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देना हो, या महिलाओं के लिए एक बेहतर वातावरण बनाना हो, या 65 से अधिक वनोपज की खरीदी हो, या फिर विभिन्न स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाना हो, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के माध्यम से गांधी जी के ग्राम स्वराज को साकार करना हो, या फिर गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर भी एक आम आदमी की सशक्तिकरण का माध्यम बन सकता है। भूपेश बघेल की सरकार ने करके दिखाया। निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। एकल प्रणाली लागू करके जहां उद्योगों के लिए उनको फ्री होल्ड जमीन देके एक प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण देने का काम किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके शहरी व्यापार को भी प्रोटेक्ट करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। इन 4 सालों में ऐसा बोला जा सकता है कि सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। जी, प्रदेश में खनन माफिया, भू माफिया और माफियाओं का राज बढ़ गया है और अपराध बढ़ गया। इस विषय में क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो विपक्ष के माननीय नेताओं से आग्रह करूंगा कि 2018 तक के एनसीआरबी के आंकड़ों का अध्ययन कर लें, 18 से लेकर 22 तक के एनसीआरबी के आंकड़ों का अध्ययन कर लें, तो छत्तीसगढ़ में 62% अपराधों में कमी आई है। जिस छत्तीसगढ़ में लोग आने से हिचकते थे, स्वर्गीय अजीत जोगी जी जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना कैलिपर्स बनाने के लिए न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट को छत्तीसगढ़ बुलवाया था। छत्तीसगढ़ नहीं आए, बोले हम दिल्ली में आके आपका नाप लेंगे, वहाँ पे तो नक्सलवादी है। आज उस छत्तीसगढ़ में G20 का सम्मेलन हो रहा है, उस छत्तीसगढ़ में यदि वनडे इंटरनेशनल मैच हो रहा है, उस छत्तीसगढ़ में बेबाकी से लोग आ रहे हैं, तो हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दरअसल
कुंठा से ग्रसित हैं। 2/3 बहुमत से 2018 में हारने के बाद 5 उपचुनाव हारना, एक भी महापौर नहीं जीतना, एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनना, स्वाभाविक है किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता में हताशा ले आएगा। किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं में असुरक्षा की भावना पैदा होगा। यदि हर चुनाव के बाद एक प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा तो कौन नेता काम कर पाएगा? हर हार के बाद में यदि प्रभारी बदला जाएगा तो कौन प्रभारी यहाँ पे भाजपा को खड़ा कर पाएगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ उसी बदहाल स्थिति में है। 2019 के पहले जो चुनावी वादे किए गए थे उसमें से कितने प्रतिशत वादे आपके हिसाब से पूर्ण हो चुके हैं? 90% वादे, 36 वादे हमने किया था। 90% वादों को 4 साल में हमारी सरकार ने पूरा कर दिया। इसके लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता आज गौरवान्वित है कि हमने जो कहा था वो किया। हमारे मुख्यमंत्री ने अपने 4 साल में वो करके दिखाया कि आज हर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता का सीना गर्व से चौड़ा है। तो शराबबंदी एक कहीं बहुत बड़ा मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ में, बीते कई वर्षों से रहा है और निश्चित तौर पे छोटे से लेके बड़ा वर्ग, हर एक वर्ग प्रभावित रहा है इस विषय से। तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक बड़ा मसला रहा है। छत्तीसगढ़ में शराब का सरकारीकरण डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। हमने वादा किया था कि हम शराब के दुष्परिणाम को देखते हुए छत्तीसगढ़ को पूर्ण शराबबंदी की ओर ले जाएंगे। और हमारे उस घोषणा पत्र के वादे में ये भी था कि हम 5वीं अनुसूची की पंचायतों से पूछ के छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू है। पेशा कानून का मतलब ये होता है कि उस ग्राम पंचायत को अपने यहाँ शराबबंदी लागू करने का अधिकार। 70% हमारी 100 कुछ पंचायतें, 100 कुछ ब्लॉक में पेशा कानून लागू है, अर्थात 70% पंचायतों को हमने अधिकार दे दिया है जो शराबबंदी लागू करें। उसके अलावा हमने यह भी कोशिश की है कि हम छत्तीसगढ़ में शराब से होने वाले दुष्प्रभाव पर जन जागरण करें। उसका परिणाम है कि जब 2018 में हमारी सरकार बनी तब छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में, उस समय प्रति व्यक्ति छत्तीसगढ़ शराब की खपत में पहले नंबर में था गोवा के बाद। आज छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में 98वें नंबर पे है। तो ये बड़ी उपलब्धि। हमने 103 दुकानों को बंद किया। अंग्रेजी शराब की खपत में 15%, देसी शराब की खपत में 10% की कमी आई है। ये हमारे जन जागरण का परिणाम है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एकाएक शराबबंदी लागू करेंगे तो छत्तीसगढ़ में विस्फोटक की स्थिति बनेगी। अब देखिए बिहार में क्या हुआ, 53 से अधिक लोग शराब पी के, नकली शराब पी के मर गए। हम नहीं चाहते हमारे नागरिक इस प्रकार के तकलीफ में आए। निश्चित तौर पर हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन जन जागरण और जनता को भरोसे मिलेगा। कार देखने को मिलेगी, निश्चित तौर पे नसीब देखने को मिलेगी। ज़्यादा संख्या में हम आएंगे। हमारे पास इसके पहले तो हमने सिर्फ करके दिखा रहे हैं, हम डिलीवर्ड करके दिखा रहे हैं। हमने जनता से जो कहा था वो किया है और अपने इन कामों के भरोसे, क्योंकि जनता तुलना करती है कि 2003 में एक सरकार ने वादा किया था हर आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देने का। 2003 में एक सरकार ने वादा किया था कि हर आदिवासी परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का। 3 चुनाव में एक दल ने वादा किया था 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का, 2100 रुपये समर्थन मूल्य नहीं किया। एक सरकार है जिसने 4 साल पहले जो वादा किया था 4 साल में पूरा कर दिए। तो इस कमिटमेंट के भरोसे हम फिर से वापस आएंगे। जी। सुशीलानंद शुक्ला जी।